तो 1956 में नागपुर में उन्होंने धम्म दीक्षा ली, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। क्योंकि आपको पता है कि हर धर्म चाहता था कि बाबा साहब हमारा धर्म स्वीकार करें। पर बाबा साहब ने सभी धर्मों का अभ्यास किया, पढ़ाई की, बट उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म ही ऐसा है कि जिसमें प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, समता है, मैत्री है, और ऐसा कोई धर्म नहीं है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में। तो वो अपने आप वांट भी खत्म हो जाएगा। देन सेकंड, यू रिमूव द वांट, तो व्हाट इज एल्स रिमेन, दैट इज हैप्पीनेस। ईगो और आपकी अपेक्षाएं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो चाहिए, सोने के लिए पलंग चाहिए, वो चाहिए, तो इच्छाएं जब खत्म होंगी ना, और आपके अंदर का ईगो जब खत्म हो जाएगा, मैं ही कर सकता हूँ, और मैं खत्म हो जाए ना, मतलब आय खत्म हो जाए, तो ईगो खत्म हो जाएगा। यू अल्टीमेटली गॉट द है। दैट इज द आंसर ऑफ गौतम बुद्ध। एक बार गौतम बुद्ध चले थे और कई उन्होंने धम्म साधना देशना देते थे, विपश्यना, वहां से बाद में शुरुआत हुई। तो जब भी गौतम बुद्ध जाते थे तो लोग कोई क्वेश्चन पूछते थे। बाबा साहब ने जितनी डिग्रियां ली थी शायद ही किसी ने नहीं लिया है अभी इंडिया में, और उनकी जयंती हम मना रहे। पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ। ये संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ है, इसके संस्थापक माननीय पुनिया साहब, और मंच पे जो मेरे साथ आज उपस्थित है, और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इसी कारण मेरा मन कहा कि मैं जाना ही चाहिए आज। हमारे डॉक्टर नाहर सिंह जी जो जॉइंट डायरेक्टर एससीईआरटी के रहे हैं, डॉक्टर संजय सुभाष जी, डॉक्टर राकेश राही साहब, प्रमोद सत्यार्थी, हरीश जी, और प्रोफेसर मैडम नीतू वाला जी, वीर सिंह जी, और इस जो संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच है, इसके केंद्रीय चेयरमैन सविता कादियान मैडम और उनकी समस्त कार्यकारिणी, पहले तो मैं सभी को जय भीम नमोबुद्धाय नमस्कार करता हूँ। और ये आज अवसर संयुक्त जाति जनजाति शिक्षक संघ ने जो हमें सभी को दिया है, उनका पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, और आप भी क्लैपिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखो जो स्पिरिट बाबा साहब का है वो जिंदा रखने का काम ये समिति कर रही है, और ये आगे भी जारी रहेगा। और जो मैडम धनिया जी जो है, तानिया जी, जिन्होंने क्या सुंदर पोयम, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे उस देहात और गांव में मैं सुनता था उसकी याद आई। मैडम आपका भी बहुत बहुत इस काम के लिए आपको बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं कि आपका ब्लेसिंग इस एज में भी जारी है। जो स्पिरिट है वो आज भी जारी है, जो हिम्मत आपकी है, हम देख रहे थे, उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। क्योंकि ये जज्बा जब सब में आएगा ना, तो अपना बाबा साहब आपको दिखाई देने पड़ेंगे। देखो बाबा साहब की जो जर्नी है 1891 से लेके 1956, ये बहुत संघर्षमय है, और हर घड़ी पे बाबा साहब ने संघर्ष किया। बचपन में पढ़ाई में संघर्ष किया, आगे चल के जब नौकरी की तब भी संघर्ष करना पड़ा। बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ के पास उन्होंने स्कॉलरशिप ली, बाहर गए, फिर आए, फिर नौकरी की, वहां भी संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद बाबा साहब मुंबई में जो लॉ कॉलेज है वहां पढ़ाने गए, वहां भी उनको संघर्ष करना पड़ा। और बाद में संघर्ष करते करते बाबा साहब इस मुकाम तक पहुंचे कि पूरे उन्होंने हिंदुस्तान की हर जाति का अभ्यास किया, हर जनजाति का अभ्यास किया,
तो आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में हर गांव घर में इतना स्पिरिट है बाबा साहब का, मतलब कोई अगर यस वन कहेगा तो टू ही बाहर से आएगा और वन चुप बैठता है। इतना स्पिरिट बच्चे से लेके बुजुर्ग तक है, और ये स्पिरिट सब में होना भी चाहिए। और इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि उनको आप रिजर्वेशन की जरूरत रही नहीं है। बहुत सारे लोग वो फर्स्ट टॉप के 10 के लिस्ट में आपको दिखाई देंगे, एससी एसटी ये सभी लोग आपको दिखाई देंगे। इतना जोश बाबा साहब ने ज्ञान का भर दिया है हम सब में। बाबा साहब जब मुंबई में रहा करते थे, एक चौल था, और उनकी जो वाइफ थी रमाबाई अंबेडकर, उसे वो रामू कहते थे प्यार से। और उनके बच्चे, आपको बताएं कि बाबा साहब ने ध्यान नहीं दिया तो उनके 2-3 बच्चे का डेथ भी हुआ था, उनके वाइफ का बाद में डेथ हुआ। बाबा साहब है ना, रात रात भर जागा करते थे और अपने ही काम में इतना व्यस्त रहते थे समाज के लिए। तो क्या होता था कि उनकी वाइफ उनके लिए टिफिन भेजा करती थी। परल में रहते थे तब वो टिफिन खाते ही नहीं थे रात को, वैसे ही उनका वो जो अटेंडेंट था वो वापस लेके आता। तो रमाबाई कहती थी कि ये टिफिन खाते ही नहीं है तो ये फिर तो बीमार गिर जाएंगे, बाबा साहब इतना काम करते हैं रात दिन। तो उन्होंने बाबा साहब को कहा कि आप है ना रात रात भर जागते हो, और ये आपका जो कलम है, पेन, इसे आप छोड़ दो, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे अपने फैमिली पे, बच्चे पे, और रात रात जाग रहे हो। तो बाबा साहब ने एक लाइन में उनको, अपने वाइफ को आंसर दिया। उनको प्यार से वो रामू कहते थे। तो बोले रामू, अगर मैं ये कलम छोड़ दूं तो ये मेरी लाखों की जनता है ना, जैसे है वैसे ही रहेगी, क्या मैं छोड़ दूं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया उनके वाइफ ने, रामू ने, मुझे छोड़ दो चल जाएगा बट उसे मत छोड़ना। तो इसी पे नासिक के जो वामन दादा कर्डक थे, इतने बेस्ट पोएटिंग करते थे, गाना गाते थे बाबा साहब पे, इतने भक्त थे बाबा साहब के। तो उन्होंने एक गाना इसी पे लिखा था, जगात ही देखनी, मराठी में है वो, जगात ही देखनी बाई भीमाची एक लेखनी। लेखनी मतलब कलम। कलम ही एक ऐसी चीज है बाबा साहब की, सबसे दुनिया में सुनता है। तो इस पे एक बहुत अच्छा गाना उन्होंने लिखा। तो जैसे मैडम ने भी अपना गाना या जो गीत के माध्यम से सुनाया, तो वैसे कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन इतने इंस्पायर हुए बाबा साहब पे, उन्होंने इतने सारे गीत किए। तो वो रामू कहती थी कि कलम मेरे लिए सौतन है, बट बाबा साहब ने जब ऐसा सुनाया तो उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो चल जाएगा। तो ये स्पिरिट उनके वाइफ और बच्चे और भाई, इन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना कंट्रीब्यूशन दिया। इसीलिए बाबा साहब ने जब सभी धर्मों का अभ्यास किया, पढ़ाई की, तो 1956 में नागपुर में उन्होंने धम्म दीक्षा ली, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। क्योंकि आपको पता है कि हर धर्म चाहता था कि बाबा साहब हमारा धर्म स्वीकार करें। पर बाबा साहब ने सभी धर्मों का अभ्यास किया, पढ़ाई की, बट उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म ही ऐसा है कि जिसमें प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, समता है, मैत्री है, और ऐसा कोई धर्म नहीं है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में। तो उन्होंने 1956 को 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि यानी नागपुर में लाखों लोगों के साथ, अनुयायी के साथ, और भंते चंद्रमणि थे उनको दीक्षा देने वाले, उनके साक्षी से बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। और तब से फिर ऐसा हुआ कि इतनी क्रांति और इंस्पायरेशन लोगों में मिला। उन्होंने पहले महाराष्ट्र में ना एक कम्युनिटी थी, महार कम्युनिटी, उसे एससी कम्युनिटी कहा जाता है। सबने कहा कि ये कम्युनिटी को नष्ट कर दो, यानी ये जो कहा जाता था कि ये लोग कहते थे कि मैं महार हूँ, इधर लोग पता नहीं जाटो कहते, जाटो चमार कहते, पता नहीं, ऐसे कई सारे अलग अलग लेवल्स हैं। तो जब लोगों ने वहां पे डिसाइड किया कि अपने सर्टिफिकेट पे 9 बौद्ध लिखो, बौद्ध लिखो, तो सबने बौद्ध लिखना शुरू कर दिया, 9 बौद्ध। तो मेरे भी सर्टिफिकेट पे मेरे पिताजी ने 9 बौद्ध लिखा। मेरे 2 भाई हैं और एक बहन, सबके एसएलसी या सर्टिफिकेट आपको 9 बौद्ध मिलेगा। यानी हमने बचपन से ही 9 बौद्ध
हम उस धर्मांतरित हो। तो बाबा साहब ने धर्मांतर किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आपको पता है कि भगवान गौतम बुद्ध को बाबा साहब ने गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फुले को उन्होंने गुरु माना। तो मानने का कारण है, ऐसे ही नहीं माना है बाबा साहब ने। देखो, जब गौतम बुद्ध को किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैन आस्क्ड टू द गौतम बुद्धा, आई वांट हैप्पीनेस, मुझे खुशी चाहिए। गौतम बुद्ध जहां भी जाते, देश ना देते, प्रवचन करते, तो somebody asked to Gautam Buddha, I want happiness. What Buddha replied that time? First you remove I, यानी ego, ये आप रिमूव कर दो अपने लाइफ से। That what is left? Want, यानी इच्छाएं, डिजायर। जब आपने अपेक्षाएं, इच्छाएं आप खत्म करेंगे ना, तो वो अपने आप want भी खत्म हो जाएगा। Then second you remove the want, तो what is else remain? That is happiness. ईगो और आपकी अपेक्षाएं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो चाहिए, सोने के लिए पलंग चाहिए, वो चाहिए, ये इच्छाएं जब खत्म होंगी ना, और आपके अंदर का ईगो जब खत्म हो जाएगा, मैं ही कर सकता हूं, और मैं खत्म हो जाएगा, मतलब आय खत्म हो जाए, तो ईगो खत्म हो जाएगा। यू अल्टीमेटली गॉट द हैप्पीनेस। दैट इज द आंसर ऑफ गौतम बुद्ध। एक बार गौतम बुद्ध चले थे और कई उन्होंने धम्म साधना देशना देते थे, विपश्यना वहां से बाद में शुरुआत हुई। तो जब भी गौतम बुद्ध जाते थे तो लोग कोई क्वेश्चन पूछते थे गौतम बुद्ध को। तो किसी, जैसे ये चल रहा था प्रवचन, गौतम बुद्ध दे रहे थे, एक ने पूछा है कि आपने इतनी तपस्या की, ध्यान साधना की, देशना की, इससे क्या हासिल हुआ, आपको क्या मिला? तो गौतम बुद्ध बड़े हंस के उन्होंने जवाब दिया, मुझे कुछ भी हासिल नहीं, मैंने धम्मदेश मतलब तपस्या की, ध्यान किया, मुझे नहीं कुछ भी, मुझे हासिल नहीं, बल्कि मैंने खोया है, बहुत कुछ खोया है। क्या खोया है वो उन्होंने बताया। मैंने खोया मेरा क्रोध, मेरी चिंता, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर, अवसाद, असुरक्षा, ये सब चीजें मैंने खोई है। इतना बड़ा तो खोया है। तो वो सामने वाले चुप बैठ गए, उसे अपना अपना आंसर मिल गया कि देशना करने से, तपस्या करने से ये बात गौतम बुद्ध ने खोया। तो इसी के लिए गौतम बुद्ध जहां भी जाते हैं ना, तो इस तरह से लोगों को प्रचार मतलब प्रेरित करते हैं, और बड़े शांति से कीप क्वाइट और काम, पीस वो देते। तो ये था। तो बाबा साहब कहते हैं ना कि लोग बड़े शब्दों का इस्तेमाल है ना, सही ढंग से नहीं करते। हमारे क्या होता है कि कोई किसी ने पत्थर मारा तो हम पत्थर से ही जवाब देते हैं, गाली किसी ने बोली तो हम गाली से जवाब देते हैं, प्यार से देते ही नहीं। तो देखो, शब्द का भी अपना एक तापमान होता है। शब्द जो है ना, हम जो बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, उसका एक तापमान होता है। वो किसी को उल्लासित, प्रेरित भी कर सकता है, किसी को जला भी सकता है। इसीलिए कहते हैं कि शब्द जो भी हो, किसी का मन खुश करे तो अर्थ है, वरना व्यर्थ है। इसीलिए हम जब भी बोलेंगे प्यार से बोलेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं जो भी हम देते हैं ना, वही वापस आता है। डू गुड्स फॉर अदर, कि वो अदर्स अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मिले, जो भी कोई। तो ये गौतम बुद्ध, इसीलिए तो भगवान गौतम बुद्ध को बाबा साहब ने गुरु माना। और आपको पता है 14 का जो सत्याग्रह हुआ था, महाड़ सत्याग्रह, आप महाराष्ट्र में जाएंगे ना, तो बाबा साहब के परेल में एक छोटा सा अभी भी मकान बचा है। पूना में जाएंगे तो एक रोड पे बाबा साहब का जो भी साधन सामग्री उसके समय की ओरिजिनल है, वो आज भी वहाँ रखी गई है। इसके अलावा आप महाड़ जाएंगे तो वहाँ जो जहाँ बाबा साहब ने पानी के लिए सत्याग्रह किया, तो वो आज भी सुरक्षित है, लोग वहाँ हजारों की संख्या में जाते हैं। इसके अलावा दापोली में जाएंगे जहाँ बाबा साहब रहे थे, पढ़े थे, स्कूली एजुकेशन, वो स्कूल या उनका वो भी आज वहाँ है। तो दिस आर ऑल दी टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ आप जाके सुकून महसूस करेंगे। इसके बाद अगर आप गौतम बुद्ध को जानना चाहें ना, तो बुद्ध गया जाना है।
उस टेम्पल में जाने के बाद आपको लगा कि आप ही बुद्ध हो। मैं गया हूँ वहाँ और फील किया, जब मैं 8 दिन की जर्नी पे था, व्हेन आई वाज द डेप्यूटी कमिश्नर इन नवोदय विद्यालय समय, मैं 5 साल वहाँ डेप्यूटी कमिश्नर था। देखो बाबा साहब के बदौलत मुझे इतने, मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से पहले ग्रुप बी में सेलेक्ट हुआ था, बिना किसी कोचिंग के, किसी ये थे। उसके बाद यहाँ यूपीएससी होके आया, यहाँ मेरा मन नहीं लगा तो मैं रीजनल डायरेक्टर बना इग्नू। देखो कितने कम एज में मुझे बहुत बड़े पोस्ट मिले। उसके बाद मुझे लगा कि नवोदय विद्यालय, वहां मुझे डेप्यूटी कमिश्नर के पोस्ट 5 साल रहने का मौका मिला ऑल इंडिया लेवल का, और यहाँ मैं काम कर ही रहा हूँ और करते रहूंगा। तो ये केवल बाबा साहब की देन में मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे माँ बाप को प्रेरित किया था, हमारे माँ बाप ने हमें प्रेरित किया, और हमारे में वो पैदा किया जो इंस्पिरेशन होनी चाहिए, तो वो हमारे बच्चे में भी है। और हमारे बच्चे में आएंगे ना, देखो ऐसा है कि बाबा साहब जेल में रखने से, यहाँ लगाने से आपको वो फील नहीं आएगा, आपको वो अपने में उतारना पड़ेगा। ये नहीं कि बाबा साहब किसी कम्युनिटी के थे, एक कम्युनिटी के, इसलिए उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है। संविधान में जो आर्टिकल 21 से लेकर 34 तक आप जाएंगे ना, तो वो मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे, चाहे बोलने का स्वातंत्र हो, रहने का स्वातंत्र हो। मुझे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि तब मुंबई में है ना, जो कुछ अदर पर प्रांतीय लोगों को मार पीट जा रहा है और ये करा जा रहा है, तो मुझे पूछा था कि आपका क्या मत है इस, आप महाराष्ट्र से है और आपके महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला ये एक तो देखो, बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्होंने पढ़ा नहीं है कि कोई भी भारत का इंसान कहीं भी जाके रह सकता है, रुक सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, चाहे इस स्टेट का हो, इस स्टेट का हो, या बंदिशें खत्म हो गई है। तो ये बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब को बड़े आचरण में लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सभी को पुनः मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम।